जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नॉन हिंदी, जिसका अध्याय 2 है, जो कि चैप्टर है ईदगाह, और यह किसले किताब से लिया गया है। जिसका पहला पाठगत प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका उत्तर है, ईद के दिन अमीना के घर में एक भी दाना नहीं था। साथ ही सभी बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ ईदगाह जा रहे थे, परंतु हामिद को कोई साथ ले जाने वाला नहीं था। यह सब सोचकर अमीना ईद के दिन उदास थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है। तो इसका उत्तर है, यह प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सामाजिक पहलू को छूता है, जिससे बच्चे वैसे की भांति कैसे सोचते हैं इसे उजागर किया है। इसलिए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। यह भी प्रश्न का क्लियर है। इसके बाद क्या, तीसरा प्रश्न है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसका उत्तर है कि हामिद मेला जाने से पहले दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है, जिसे बाल अवस्था में ही अपने घर की सभी परिस्थितियों का आभास है। यदि वह चिमटा खरीद कर ले जाएगा तो दादी फूली नहीं समाएगी, फिर लाख दुआएं देगी, पड़ोस की औरतों से चर्चा करेगी। इस चर्चा से सभी कहेंगे हामिद कितना अच्छा लड़का है। इन सब की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचेगी और मेरी बात तुरंत सुनी जाएगी। ठीक है। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर यही है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप पांचवा प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की है। तो इसका उत्तर है कि हामिद द्वारा चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने के जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही गई है। क्लियर है। इसके बाद अब छठा प्रश्न है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है कि साहित्य सम्राट, पहला तो यहाँ से इसका उत्तर होगा कि ईदगाह कहानी हमें अच्छी लगी। इसकी मुख्य विशेषता है कि साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में घटित ईश्वरीय प्रकोप से पीड़ित पारिवारिक दशाओं का जिक्र किया है। हामिद कैसे अपने बाल स्वभाव पर वैसे की भांति विचारों को प्रभावित करता है। उनमें पारिवारिक समस्याओं समझ का होना, सभी पात्रों की कथा में का चित्रण हृदय का स्पर्श करती है। अतः मुझे यह कहानी अच्छी लगी और इसकी मुख्य विशेषता यह है। ओके, ये भी प्रश्न का उत्तर क्लियर है। ठीक। अब लास्ट और अंतिम प्रश्न का उत्तर देखने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो इसका उत्तर है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में यह भाव जगा कि लड़का कैसा बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया, न खेलने के लिए खिलौना लिया, यह चिमटा खरीद को क्यों लाया है। ठीक। यह अमीना के मन में चिमटा देखकर भाव जगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आपको क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल AS स्टडी 99 को सब्सक्राइब करें। नोट, हमारे इस चैनल पर गणित विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, SI, मैथिली का भी बहुत ही विस्तृत ढंग से तैयारी कराया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।